पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों को दिखाया जाए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क को बड़ा सपोर्ट करते हैं और अपने दिलों को साफ़ करें। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि अपने दिलों को साफ़ करें। पाकिस्तानी फ्लैग जब हम देखते हैं तो यकीनन हमारे खून में जज्बा पैदा होते हैं, तो हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश अख्तर है, मैं ओपल क्राउन की टीचर हूँ, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। और आज हम ओपल क्राउन में अपने इदारे में इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रमोट करते हैं। हम अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क को बड़ा सपोर्ट करते हैं और अपने दिलों को साफ़ करें। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि अपने दिलों को साफ़ करें, अपने दिलों से बुग़्ज़ को निकालें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और सेलिब्रेट करें, भरपूर इसका कोशिश करें। इसमें देखें आप अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तौर पे हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने इदारे के स्टूडेंट्स को यही पैगाम मैं देना चाहती हूँ कि भाई आप भरपूर इस दिन को मनाएं ताकि हमारा जो पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से हमारे हासिल किया है, वो उसमें खुशहाली आ सके, उसमें तरक्की आ सके। और हम अपने पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यंग जनरेशन से बस यही बात है कि आप इस दिन को ज़रूर सेलिब्रेट करें। 14 अगस्त बड़ी मेहनत से हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हासिल किया और ये बड़ी मेहनत से हासिल किया गई ऐसी सरजमीन है जिसकी आपकी अपनी मिट्टी है। नई जनरेशन को ज़रूर इसको पता होना चाहिए कि आपका मुल्क है ये, अपने मुल्क में अपना हिस्सा डालें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इससे मोहब्बत करें, अपने दिलों को साफ़ करके इससे मोहब्बत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं ओपन क्राउन की स्टूडेंट हूँ और मैं मिस मैरिज की स्टूडेंट हूँ। हमें चाहिए कि ये दिन हम अपने लिए और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाए। 14 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हो चुके। हमें चाहिए कि ये दिन मनाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ताहिर खान आचिकज़ई, CEO ओपल क्राउन स्कूल एकेडमी कॉलेज सिस्टम। बिल्कुल पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह 79 ईयर्स गुज़रने वाले हैं। 79 ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंस डे के हवाले से खुश उसलूबी से प्रोग्राम बना रहे हैं और आल पाकिस्तान हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस धरती की खिदमत अगर हमने करना है तो हमने अपने आने वाले मुस्तकबिल यानी अपने बच्चों पर तालीम के रूह से हमने उन पर मेहनत करना है। हमने बच्चों को किताब और कलम की तरफ राग़िब करना है, फिर जाकर इंशाअल्लाह हम अपने इस खूबसूरत मुल्क जो हम कल 14 अगस्त के सिलसिले में जश्न आज़ादी बना रहे हैं और आल पाकिस्तान में इस वक्त बच्चा स्कूल उस्ताद ख़ासकर ये जो त्यौहार है और ये खूबसूरती हर बच्चे के हाथ में पाकिस्तानी फ्लैग जब हम देखते हैं तो यकीनन हमारे खून में जज्बा पैदा होते हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान की हालात ख़राब नहीं है, अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल जितनी भी दुनिया है इस वक्त कोविड-19 के बाद मेरे ख़्याल में किसी मुल्क पर कोई ऐसा खुशी नहीं आया है कि उन्होंने कोई ऐसा खुशी का त्यौहार मनाया है। हम बलूचिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए पहले दौर में जब 1 अगस्त आया करते थे तो स्कूल के बच्चे परेड करते थे, कोई फंक्शंस करते थे, कोई डिबेट्स कंपटीशन होते थे, मुख्तलिफ सेमिनार्स होते थे। लेकिन इस साल 2024 में जब मैं देख रहा हूँ हर बंदा अपने टेंशन में है, अपने परेशानी में है। 14 अगस्त इनकी जहन में ही नहीं, बलूचिस्तान इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की सतह पे अगर देखा जाए बलूचिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। बॉर्डर बंद है और कारोबार नहीं है। हर तरह जो भी निज़ाम आप देखा जाए, इंटरनेट के हवाले से देखा जाए, प्रिंट मीडिया के हवाले से देखा जाए, यानी हर हवाले से इस वक्त बलूचिस्तान मुश्किल हालात में है। हम यही दुआ करते हैं कि ये जो 2026 की कल जश्न आज़ादी है, ये जश्न आज़ादी हमारे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए खुश उसलूबी हो, पाकिस्तान और बलूचिस्तान में खुशियाँ ले आएँ ताकि हम मिलकर इस धरती को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। मौजूदा सूरत हाल है, मैंने आपको बताया है कि हर एक अपने एक मुश्किल में है। रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं कि इस सूबा बलूचिस्तान पर नज़रसानी करें, क्योंकि हमारे जो इस वक्त सियासी ज़ोमा है या हमारे जो विफाकी ज़ोमा है
ہم تو ہمیشہ ان سے ہی گزارشات کرتے ہیں کہ ریاست ماں ہے، ماں اپنے بچوں پر ظاہر ہے ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرتے. ہم یہی امید کرتے ہیں اس وقت جو ہمارے اکابرین ہے، جو ہمارے اس صوبے کو چلا رہے، تو ہم سے یہی امید کرتے ہیں کہ خدا را اس بلوچستان کا غم کا ہے، بلوچستان میں جو اس وقت مشکلات ہے، ہر بندے کے دل آزاری ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، نہ ان کو ایجوکیشن سے ابھی محبت ہے، نہ انسانیت اس وقت ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، مشکلات ہیں. تو ہم یہی چیز ریاست سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان پر نظر ثانی کرے، بلوچستان کی جو مشکلات ہے ان کو جلد از جلد حل کرے، اور جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہے جو بے روزگاری ہے ان کو روزگار فراہم کیا جائے. جب روزگار ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے.